जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तिरुपति सर यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो चलते आज आम स्टार्ट करवा ओडिया ग्रामर रो पूरा बेसिक रू नहीं हाई लेवल जाए देखा माने पूरा कंप्लीट थ्योरी देखा प्रत्येक चैप्टर को आम लाइन बाय लाइन देखा देन तापर आम तार एमसीक्यू करवा जहाँकि आमर ओडिशार जेकोसी एग्जाम हेल्पफुल हम। तो देखो प्रथम चैप्टर कौन अच्छी ध्वनि वर्ण व वर्णमाला। प्रथम आम देखा ध्वनि माने कौन वर्ण माने कौन देन तापर आम देखा वर्णमाला माने कौन। देखो ध्वनि प्रभातर शज्या त्याग ठारू रात्रिर शज्या ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि शुणा पाई थाए। प्रकृति राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होउछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी कहीं केउ अतीतरू मानव निजर मुख निसृत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश कर आसुछि। यार अर्थ आम जानीपारे मुख निसृत ध्वनि साहाय्य आम कौन करें निजर भाव को प्रकाश कर बुझला माने नाना ध्वनि जहाँ आम शब्द क्रिएट करें कौन कह ध्वनि बोली कहवा बा अहरह ध्वनि सृष्टि होउछि। मनुष्यर मध्य ध्वनि अच्छी जहाँकि आम मुख निसृत ध्वनि साहाय्य आम कौन करें निजर भाव प्रकाश कर आसुछन। अन्य पशुपक्षी मैंने किछि ध्वनि द्वारा भाव प्रकाश करि मात्र मनुष्य परि व्यापक और अर्थबोधक नुहे। सुतरां ध्वनि मध्य एक प्रकार नाद बा शब्द। तो ध्वनि कहले कौन ध्वनि अर्थ यह गोटे प्रकार कौन शब्द अटे। ध्वनि एक प्रकार नाद बा शब्द अटे। मनुष्यर मुख निसृत भाव प्रकाशक ध्वनि समूह होउछि भाषा। मनुष्यर भाव प्रकाश करुवा ध्वनि समूह मनुष्य जहाँ भी शब्द क्रिएट करे जहाँ भी शब्द सृष्टि करे आम ध्वनि बोली कहवा एवं सेमानंकर भाव प्रकाशक ध्वनि समूह को आम कौन कह भाषा बोली कहवा। जदि किसी ध्वनि समूह सृष्टि हुए ताहा जदि किसी भाव प्रकाश करे ताहले ताको आम भाषा बोली कहवा। जहाँ भी शब्द सृष्टि करवा ताको ध्वनि कहवा आउ से ध्वनि मानक समूह जदि किसी भाव को प्रकाश कला ताहले ताको आम भाषा बोली कहवा। भाषा मध्य भाव भाव प्रकाशर प्रधान माध्यम। भाषा द्वारा आम कौन करती ना आमर भाव को प्रकाश करती। जदि आम ध्वनि देखिले देन देखा आम वर्ण देखा। वर्ण माने कौन देखु वर्ण अर्थ ध्वनि मानकर लिखित रूप होउछि वर्ण। वर्ण आउ किछि नुह जहाँ आम उच्चारण कले जहाँ आम नाद बा शब्द सृष्टि कले सेमानकर लिखित रूप को आम कौन कहवा वर्ण बोली कहवा। अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित। ध्वनि वर्ण मानकर कौन वर्णित बा रूपायित होइछि। वर्ण ध्वनि मानकर लिखित रूप होइथिबार ताहा लिपि मध्य कुआଯାଏ। ध्वनि कहार लिखित रूप अटे वर्ण वर्ण कहार लिखित रूप ना ध्वनि मानकर लिखित रूप होइथिबारु ताको आमे लिपि मध्य कहंती। आ वर्णर अन्य नाम कौन अक्षर। ठीक अछि। विभिन्न प्रकार विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए। सेमानकर आकार और उच्चारण मध्य पार्थक्य अच्छी। जमी आम ओडिया भाषा अच्छी सेपरी अन्य बहुत गुटे भाषा अच्छी जार कि बहुत विभिन्न प्रकार वर्ण अच्छी सेमानकर आकार आ उच्चारण मध्य पार्थक्य रही। आमर गलाकार अटे से टाइप अन्य भाषा मानकर मध्य आकार मध्य अलग अलग अच्छी। वर्णमाला देखा वर्णमालार अर्थ कौन वर्ण देखिले आम देखिले कौन ध्वनि देखिले देन तापर कौन देखिले वर्ण देखिले एवं आम देखा वर्णमाला माने कौन। वर्णमाला कौन देखु ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा 59टी वर्ण अच्छी। एग्जाम रे पचारे बा परीक्षा रे पचारे आमर ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण रही ना 59टी वर्ण रही अछि। एई वर्ण समुदाय को ओडिया भाषार वर्णमाला कहुए। जेतिकीटी वर्ण अच्छी ओडिया भाषा रे सबु वर्ण को आम कौन कहवा वर्णमाला बोली कहवा। जदि आम देखिए वर्णमाला कौन कौन देखु ओ आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म ज य र ळ ल व अवर्ग्य व स स स तीनोटी स। ठीक अच्छे। तालवस्य यह दंतस्य मूर्धन्यस्य तालवस्य तालवस्य मूर्धन्यस्य दंतस्य। ठीक अच्छे।
ख अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु यही प्रकार आमर ओडिया भाषा रे वर्णमाला 59 अच्छी आगु पढ़ीचे ध्वनिर लिखित रूप को आम कौन कह वर्ण कहवा मात्र 59 वर्णर 59 ध्वनि नहीं यह मन रखिए माने 59 वर्णर 59 ध्वनि नहीं कारण किछि वर्ण अच्छी जार कि उच्चारण सामान थाए तो से ध्वनि एक होमितिक आम देखा इ इ दुईटी वर्ण हेले एमानकर उच्चारण एक हो गला माने ए दुई को आम कौन कन्सिडर करवा ध्वनि रूपे गोटे ध्वनि रूपे कन्सिडर करवा दुईटी वर्ण किंतु कन्सिडर कले कौन ना गोटे ध्वनि से टाइप रो दुईटी वर्ण किंतु कन्सिडर कले आम कौन ना गोटे ध्वनि स स स कौन तालवश्य मूर्धन्य तालवश्य देन दंतस्य कौन है तीनोटी वर्ण किंतु आम कन्सिडर कले कौन ना गोटे ध्वनि ताले कौन है वर्ण अधिक है ध्वनि कम है वर्ण गुड़ा उच्चारण सामान यथा पानी पानी जल दस शगड़ षंढ सहर माने तीन टा जाक स स स कौन से उच्चारण सेम है वर्ण किंतु अलग किंतु उच्चारण सामान थिबारु सेमानकर जेतिकी वर्ण सेतिकी ध्वनि नहीं ओडिया रे व्यवहृत वर्ण मानक आम कौन कर दुई भाग विभक्त कर कौन स्वर वर्ण व व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण व व्यंजन वर्ण भाव आम दुई भाग में कौन कर वर्ण मान आम विभागीकरण कर देखा स्वर वर्ण कौन देन आम देखा व्यंजन वर्ण कौन स्वर वर्ण कौन अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित होता वर्ण मान स्वर वर्ण कहुए माने जो वर्ण अन्य वर्णर साहाय्य न नहीं उच्चारित हेले ताको आम कौन कहवा स्वर वर्ण बोली कहवा ओडिया भाषा रे स्वर वर्ण केतोटी अच्छी ना 11 अच्छी ठीक अच्छे एग्जाम रे मन रखिए माने मन रखिए एग्जाम रे पचारे कि स्वर वर्ण केतोटी अच्छी याकू नहीं कि जदि से किसी कॉम्प्लिकेटेड करिवो बा टिके ट्रिकी क्वेश्चन करिवो तो या आगे मु कहबी किपरि स्वर वर्ण को नहीं से क्वेश्चन करिवो तथा कौन अच्छी ओ आ इ उ उ रु ए ओई ओ ओ ए 11 अच्छी स्वर वर्ण प्राचीन व्यवहार रे थिबा रु दीर्घ रु लूर प्रचलित वर्तमान नाही मुख गुहरर बाग जंत्र देई स्वर वर्ण गुड़िक उच्चारित हेला बेले निर्भदरे उच्चारित होता स्वर वर्ण गुड़ा को उच्चारित होगापी से अधिक बाधा प्राप्त हुए नहीं माने से कौन निर्बधरे उच्चारित होता आम कौन कहवा स्वर वर्ण बोली आम कहवा देन देखा स्वर वर्ण आम देखा से विभागीकरण पुणी आम कर स्वर वर्ण को पुणी आम विभागीकरण कर स्वर वर्ण मानकर विभाग उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण को दुई भाग में पुणी आम विभक्त कर कौन स्वर देन आउ कौन कर दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर कौन वो दीर्घ स्वर कौन आम देखा ह्रस्व स्वर मान कौन अ आ मध्य प्रथमटी है ह्रस्व आउ द्वितीयटी हूँ दीर्घ इ मध्य प्रथमटी प्रथम इ हूँ ह्रस्व द्वितीय इटी हूँ दीर्घ उ मध्य प्रथमटी हूँ ह्रस्व द्वितीयटी हूँ दीर्घ रु ह्रस्व जाए गोटे रु अच्छी ए ओई ओ ओ एमाने दीर्घ स्वर जाती ताहले स्वर वर्ण मानकर पुनर्बार आम विभाग कले दुई भाग विभक्त कले सेमानकर उच्चारण दृष्टि उच्चारण अनुसार से दुई प्रकार हेले गोटे ह्रस्व स्वर आ गोटे दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर केतोटी एग्जाम पचार स्वर वर्ण मानकर ह्रस्व स्वर केतोटी बा ह्रस्व स्वर केतोटी अच्छी केतोटी ना ये आम देखिले 4टी अच्छी देन दीर्घ स्वर केतोटी अच्छी 3 4 7 7टी अच्छी तो दुईटा मिसले के 11 है कि नहीं एमती क्वेश्चन आमर पचारि पार ह्रस्व स्वर अपेक्षा दीर्घ स्वर मान उच्चारण अधिक समय नुहे दीर्घ स्वर मान कौन करती ये जो ह्रस्व स्वर अच्छा एम दीर्घ स्वर जेहेतु दीर्घ दीर्घ मान अधिक जेहेतु से अधिक समय नियंती से आम दीर्घ स्वर कहले जेहेतु एम कम समय नियंती एम ह्रस्व स्वर बोली आम कहवा अ ठारू ओ पर्यंत 11टी स्वर वर्णर मात्र 8टी ध्वनि अच्छी यह मोस्ट इंपोर्टेंट अटे या आमको मन रखा पड़ो एग्जाम पचार कि 11टी स्वर वर्णर केतोटी ध्वनि अच्छी ना 11टी स्वर वर्णर 8टी ध्वनि अच्छी तथा
ओ आ इ उ ए ओई ओ औ। 8ଟି स्वर ध्वनि मध्यरु ओ इ उ ह्रस्व स्वर ध्वनि एवं आ ए ओई ओ औ दीर्घ स्वर ध्वनि। पुनर्बार कौन करा 11टी स्वर वर्णर को ध्वनि अनुसार आम कौन कर आउ थे दुई भाग विभक्त कर स्वर ध्वनि आसला दीर्घ स्वर ध्वनि माने देखु 11टी स्वर वर्ण अच्छी 11टी स्वर वर्ण अच्छी 11टी स्वर वर्णर मात्र 8टी ध्वनि अच्छी। पुनर्बार यही 8टी ध्वनि को आम कौन कले विभक्त कले ह्रस्व ध्वनि देन आसव दीर्घ स्वर ध्वनि। ह्रस्व स्वर ध्वनि केतोटी आसूची ना 3टी आसूची देन दीर्घ स्वर ध्वनि केतोटी आसूची ना 5टी आसूची। ठीक अच्छे आई थिंक क्लियर हो। जदि से उच्चारण दृष्टि पचार ह्रस्व स्वर केतोटी 4टी से पचार दीर्घ स्वर केतोटी उच्चारण दृष्टि ना 7टी किंतु जदि से पचार से ध्वनि अनुसार 11टी स्वर वर्णर ध्वनि अनुसार केतोटी ह्रस्व ध्वनि अच्छी ह्रस्व स्वर ध्वनि अच्छी आउ केतोटी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर ध्वनि अच्छी ताहले 3 आउ 5 हो। आई थिंक क्लियर हो। ओई ओ दुईटी को संयुक्त स्वर बा संध्याक्षर संध्य अक्षर कहते मन रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एटा एग्जाम गोटे एग्जाम रे पचार पीवाईक्यू दैट मीन्स OSSC CGL रे यही प्रश्नटी पचरा मन रखिए ओई ओई यही दुईटी को कौन संयुक्त स्वर बा संध्याक्षर कहते मोस्ट इंपोर्टेंट पचार कि संयुक्त स्वर 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 वर्णटा संयुक्त स्वर बा संध्याक्षर क्या कहते ओई ओ यही दुईटी को कहुए ए को कहजनी ओ को कहुनि किंतु ओई आउ ओ को कहुए। द्रुत गति रे ओ इ मिसी ओई होइछि ओ उ मिसी औ होइछि। द्रुत उच्चारण रे ओ इ औ हुए ओ उ औ हुए। व्यंजन वर्ण आम देखा व्यंजन वर्ण माने कौन जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य बिना उच्चारित हो पारती नहीं से व्यंजन वर्ण बोली कह। व्यंजन वर्ण माने कौन जो वर्ण गुड़ाक स्वर वर्णर साहाय्य नहीं उच्चारित हुंती से आम व्यंजन वर्ण बोली कहवा। अर्थात स्वर सहित युक्त हेले व्यंजन वर्ण गुड़िक उच्चारित हुंती। यार अर्थ आम जानिले जो वर्ण गुड़ाक उच्चारित स्वर वर्ण उपरे आधारित बा निर्भर करती से आम स्वर व्यंजन वर्ण बोली आम कहवा। व्यंजन वर्ण मान संख्या 38 38 ठीक अच्छे मन रखिए। टोटाल टोटाल वर्णमाला केते थिला 49 थिला से स्वर वर्ण गला 11 देन आउ रिमेनिंग रहिला व्यंजन वर्ण है 38। देखिबा व्यंजन वर्ण विषय आउ किछि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देखिबा क ख ग घ उ एमिति हेई केतोटी 38 टी व्यंजन वर्ण रे उच्चारण रे एमानकर मध्य 32 टी ध्वनि अछि। यह मध्य मोस्ट इंपोर्टेंट अटे कारण एग्जाम रे पचारिबो 38 टी माने 38 व्यंजन वर्णर केतोटी ध्वनि अछि ना 32 टी ध्वनि अछि। कहार गार अछि क ख क ख एई प्रकार एमानकर कोन अछि 32 टी ध्वनि अछि। क्यों एक युक्ताक्षर क्यों गोटे युक्ताक्षर यार व्यावहारिक विशेषत्व हेतु यह स्वतंत्र व्यंजनर मान्यता देवाक किसी वैयाकरणिक मत देउछन्ति। पुनर्बार आम कौन करवा व्यंजन वर्णर जमी स्वर वर्णर विभागीकरण करते से प्रकार आम कौन करवा व्यंजन वर्णर विभागीकरण करवा। कौन देखु व्यंजन वर्ण मानक मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25 टी स्पर्श वर्ण अच्छे।
केतोटी ना 25 टी मन रखिए 25 टी अच्छी आमर स्पर्श वर्ण अच्छी केउठारु केउठा जाए ना क ठारु म जाए मन रखिए व्यंजन वर्ण मानक मध्य क ठारु म पर्यंत 25 टी स्पर्श वर्ण अच्छी एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य बा मूलर साहाय्य नहीं कंठ तालु मूर्धा दंत व अष्टादि को स्पर्श करने को पड़ थाए जेहेतु एमाने उच्चारण समय कंठ तालु मूर्धा दंत व अष्टादि को जिह्वा साहाय्य स्पर्श करने को पड़ थाए से एमानू आम कौन कह स्पर्श वर्ण बोली कहवा यही स्पर्श वर्ण गुड़िक पुनर्बार आम कौन कर पांचटी वर्ग बा श्रेणी आम आग विभक्त करेतु एम पांचटी वर्ग बा श्रेणी विभक्त कर कौन कहवा ना वर्ग व्यंजन बोली कहवा वर्ग व्यंजन बा वर्ग वर्ण बोली आम कहवा जो ठारू चंद्रबिंदु जाए 13 टी अवर्ग व्यंजन अच्छी आई थिंक क्लियर हो 38 है 38 होगा कौन व्यंजन वर्ण होगा ए 38 व्यंजन वर्ण ओडिया लिखि दो 38 व्यंजन वर्ण 25 होगला स्पर्श वर्ण बा ए स्पर्श वर्ण को पुनर्बार आम कौन कले 5टी वर्ग आम कौन कले भाग कले तेणु या आम कौन कहले वर्ग वर्ण बोली कहले वर्ग वर्ण बोली कहले आउ रिमेनिंग केते रहिला आउ 13 रहिला एई 13 को आम कौन कहवा अवर्ग वर्ण बोली कहवा अवर्ग व्यंजन वर्ण बोली कहवा ये जो 13 टी अवर्ग व्यंजन जो ठारू नहीं चंद्रबिंदु जाए अच्छी वर्ग व्यंजन विभागीकरण देखा क वर्ग रे देखु 5टी थी 5टी व्यंजन वर्ण अच्छी क ख ग घ लास्ट वर्णटी पंचम नंबर वर्णटी प्रत्येक वर्गर पंचम नंबर वर्ण गुड़ाक कौन अनुनासिक वर्ण बा नासिक वर्ण गुड़ाक ठीक अच्छे नाकरे मैंने उच्चारित हेबे एम विषय में डिटेल्स आम पढ़ा क वर्ग केउठारु उच्चारित होची कंठ्यर उच्चारित होची सेतिमे आम कंठ्य वर्ग बोली कहवा कारण आम उच्चारण करवा क वर्ग रे जो 5टी अच्छी ये 5टी गुड़ाक आम कौन करवा गोटी गोटी कर उच्चारण करवा क ख ग घ आप निजे उच्चारण करूँ ये 4टी को जो उच्चारण करवा एगुड़ा कौन हो कंठरू बाहर कंठ को स्पर्श करुच्ची तो से आम कंठ्य वर्ण आम कहवा परीक्षा पचारे कि निम्नलिखित मध्य केउटी कंठ्य वर्ण बा कंठ्य वर्ण केउटी एमती पचारे ठीक अच्छे ये जो आसला एड़ा हूँ नाकरु उच्चारित होची ठीक अच्छे नासिक वर्ण बोली आम कहवा देन च वर्ग कौन च छ ज झ न्य यही जो च छ ज यही 4टी को जो आम उच्चारण करवा सी कौन कर तालव्य माने तालु को से स्पर्श कर आम कौन कहवा तालव्य वर्ण बोली कहवा ट वर्ग कौन ट ठ ड ढ अण एगुड़ाक कौन हम मूर्धन्य को स्पर्श कर मूर्धन्य वर्ण बोली कहवा देन त वर्ग कौन त थ द ध न एम दंत्य को स्पर्श कर उच्चारण समय दंत को दांत को स्पर्श कर दंत्य वर्ण बोली कहवा देन आसला प प फ ब एम उच्चारण समय अष्ट को स्पर्श कर अष्ट वर्ण बोली आम कहवा दैट मीन्स आम गोटे ट्रिक मन रखा कि कचट तप वर्ग केतोटी ना कचट तप क कहले क ठारू नहीं आम कौन करवा मुह जाए उच्चारण करवा देन च कहले च ठारू न जाए ट कहले ट ठारू अण जाए त कहले न जाए प कहले म जाए देन तापर यार सिक्वेन्स जमी आम मन रखिले क च ट त प क रे कंठ्य माने कंठ्य वर्ण देन च रे क च रे कौन ता तालव्य क च ट त रे कौन आसीबो मूर्धन्य मूर्धन्य देन त रे कौन आसीबो दंत्य देन तापर प रे कौन आसीबो ना अष्ट्य ठीक अछि कता
कता मु द ओ मीन्स कचट तप ए जो कचट तप को आउ ए जो आमर स्पर्श करुवा जगह को आम कौन करिया पड़ियो ठीक ठाक गोटे ऑर्डर रे हमको मन रखिया पड़ियो ताहले कौन आम मन रहइबो आ आम जे कोनसी क्वेश्चन रो आंसर आम आराम से करि परिबा ठीक अछि देखो ए जो कचट तप को ए जो वर्ण गुड़ाक कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य अष्ट्य एम आमको सीरियल वाइज मन रखा पड़ो देन देखा एगुड़ा आम देखिले कौन अवर्ग व्यंजन देखिले सॉरी वर्ग व्यंजन देखिले एबे आम देखा अवर्ग व्यंजन आम देखा अवर्ग व्यंजन विभागीकरण देखा अवर्ग व्यंजन मानकर वर्ग नहीं माने एमानकु वर्ग करा जाए नहीं अर्थात सेगुड़िकर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अटे जेहेतु अलग अलग थी वर्ग करा जाए नहीं जेहेतु एम वर्ग करा जाए नहीं से आम कौन करवा अवर्ग व्यंजन बोली कहवा देखा अंतस्थ वर्ण माने कौन ज य र ळ ल व एमानक आम कौन कहवा अंतस्थ वर्ण बोली कहवा उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर व व्यंजनर मध्यवर्ती हेतु अंतस्थ वर्ण बोली कहवा अंतस्थ वर्ण बोली कहीं कहले कारण एमानकु उच्चारण समय रे एमानकर अंतस्थ माने एमानकर उच्चारण स्वर व व्यंजन मानक मध्यवर्ती हेतु एमानकु अंतस्थ वर्ण बोली कहवा बा एमानकु अर्धस्वर ध्वनि अर्धस्वर मध्य कहवा ठीक अछि अंतस्थ वर्ण बा अर्धस्वर मध्य एमानकु आमे कहवा मन रखिबे इंपोर्टेंट हे जिवो देन देखिबा उष्म वर्ण देखिबा उष्म वर्ण देखंतु स तीनोटी स अछि आ ता सहित ह जेतले कि एमानकु उच्चारण करिबा मुखरु किछि उष्मता प्रकाशित हेबो जहाको आमे उष्म वर्ण बोली आमे एगुड़िकर उच्चारण रे मुखरु अधिक उष्मा निर्गत होइथिबारु एमानकु उष्म वर्ण बोली आमे देन देखिबा आमे अजग बाह वर्ण देखिबा अजग बाह वर्ण कोन देखंतु अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु यही तीनोटी को आम कौन कहवा अजग बाह वर्ण बोली कहवा कारण यही वर्ण गुड़िक स्वर किंबा व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित हो पारे ना एणु एगुड़ी आश्रित वर्ण कहते ठीक अच्छे जमी अंतस्थ वर्ण को अर्धस्वर कहती से टाइप अजग बाह वर्ण को आम आश्रित स्वर कहवा कहीं आश्रित स्वर बोली कहवा जिते कि मुझे लिखी आपको विसर्ग बोली कहबी जिते कि मुझे क सहित विसर्ग लिखिली क बोली कहबी माने आर उच्चारण जेकोसी गोटे स्वर बा व्यंजन आवश्यक मु कहबी एटा चंद्रबिंदु जिते देखो एमती लिखी आपको कौन कहे या चंद्रबिंदु बोली कहबे जिते कि मुझे चंद्रबिंदु लगेबी कौन कहबे क माने आर प्रॉपर उच्चारण केमिति आसिला कारण जिते कि यार व्यवहार गोटे स्वर बा व्यंजन वर्ण सहित है से यार उच्चारण सठिक आसला जेहेतु एमानकर उच्चारण आउ गोटे स्वर बा वर्ण को स्वर बा व्यंजन को से अपेक्षा करती आश्रित करती से आश्रित वर्ण बोली आमे कहले बा आश्रय करती से आश्रित वर्ण बोली आमे कहले अनुनासिक वर्ण जस्ट मुझे जो कि वर्ग व्यंजन पढ़ुले मुझे अनुनासिक कही प्रत्येक वर्ग व्यंजन पंचम वर्ण को आम कौन कहवा अनुनासिक बोली कहवा प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण कौन म न्य अण न म तथा अनुस्वार चंद्रबिंदुर उच्चारण रे नासिकार साहाय्य निया जाउथबारु एगुड़ को अनुनासिक बा अनुनासिक वर्ण मध्य ए जो प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण यही पांचटी आउ किए आसला अनुस्वार आसला आ चंद्रबिंदु आसला एमानकर उच्चारण रे नाकरु बा नाकर साहाय्य नेबारु एमानकु आमे कोन कहबा अनुनासिक वर्ण बोली मध्य आमे कहबा जहाँ आमे पढ़िले ताहार गोटे टेबुल करा जायछि ए टेबुल को आमे देखिबा अ आ क ख ग घ ङ ह एमाने केउठु उच्चारित होती कंठरु कंठ वर्ण इ एगुड़ाक तालु देन रू स्टार्ट कर स जाए मुर्दा तठू स्टार्ट कर स जाए दंत ऊठू स्टार्ट कर म जाए अष्ट
ए ओई एमाने कंठ आउ तालुठु मध्य एमाने कोन करंती उच्चारित हुअंती ठीक अछि ए टाइप रो ओ ओ कंठ आउ अष्टर मध्य किछि साहाय्य नियंती ओ ओ एमाने मध्य दंत्य अष्टर साहाय्य नियंती अनुस्वार चंद्रबिंदु मुख आउ नासिकार मोठु नहीं म जाए एमाने कंठ तालु आउ नासिकार एमाने साहाय्य नहीं माने एटी लिखा है एथुर गोटे को एथुर गोटे तो एथुर कंठ को तालु ठीक अछि देन देखिबा अवर्ग व्यंजन हे देखिबा अवर्ग व्यंजन रे आ कोन करै छै देखंतु अल्प प्राण व्यंजन माने कोन देखिबा जेउ वर्ग व्यंजन रो बा जेउ वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण बा वायु निर्गत हुए सेमानकु अल्प प्राण व्यंजन बोली कहबा अल्प प्राण व्यंजन काहू कहबा देखंतु जेउ वर्ण मानकर उच्चारण रे अल्प प्राण निर्गत हुए माने कम प्राण निर्गत होला बा कोन कम प्राण वायु प्राण मीन्स वायु एठारे बुझा जीव कम वायु जदि निर्गत हबो ताको अल्प प्राण व्यंजन बोली कहबा जेमिति कि प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय आउ पंचम माने यार किछि गोटे आमे मन रखिबा ट्रिक मन रखिबा कोन प्रथम कोन हला अजुग्म संख्याटे देन तापर तृतीय भी अजुग्म संख्याटे देन आमे देखिबा पंचम मध्य अजुग्म संख्याटे ताहले अल्प प्राण माने कम प्राण माने आमे कोन करिबा अजुग्म संख्या नै भाबिबा जो द्वारा कि आमे प्रत्येक वर्गर अजुग्म स्थान गुडा को आमे मन रखि परिबा प्रथम तृतीय व पंचम देन तापर आमे कोन करि परिबा प्रथम नेले कोन करले द्वितीय तृतीय प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय पंचम ए टाइप रो कोन हला एडा मध्ये प्रथम तृतीय पंचम देन आसीबो क वर्गर प्रथम तृतीय पंचम ए प्रकारे क वर्गर प्रथम तृतीय पंचम देन प वर्गर प्रथम तृतीय पंचम सेमती ही कौन है 5 3 15 टी हो गला ये आसला 15 देन तापर आसला च र ल व ये आसला आ 4 टी मिसिके हो गला केते ना 19 टी हो गला हमर अल्प अल्प प्राण व्यंजन देन तापर हम देखिबा महाप्राण व्यंजन देखिबा महाप्राण व्यंजन कोन देखंतु जेउ वर्ण मानकर उच्चारण रे महाप्राण माने अधिक वायु निर्गत हुए सेमानु आमे कोन कहबा महाप्राण व्यंजन बोली कहबा कोन देखंतु प्रत्येक वर्गर द्वितीय व चतुर्थ महाप्राण व्यंजन याको आमे कोन करिबा जुग्म स्थान गुडाकर व्यंजन को आमे मन रखिबा वर्ग व्यंजन द्वितीय स्थान थिबा व्यंजन गुड को आमे महाप्राण व्यंजन रूपे आमे परिगणित करिबा जेमिति द्वितीय देन आसला चतुर्थ ता सहित देखंतु ख ग एटा कोन हल्ला द्वितीय चतुर्थ एटा 6 ज द्वितीय चतुर्थ ख ड द्वितीय चतुर्थ ख द द्वितीय चतुर्थ ख भ द्वितीय को चतुर्थ ता सहित आउ आसी गले ए तीनोटी स आउ ख आसी गले महाप्राण व्यंजन ठीक अछि एमाने 5 दुगुणे आसिले 10 10 प्लस एमाने आसिले आउ आसिला 4 टी एमाने मिसी केतडे हे गेले ना 14 टे हे गेले महाप्राण व्यंजन अघस व्यंजन देखिबा जेउ वर्ण गुडिकर उच्चारण रे स्वरतंती कंपित होई न थाए माने स्वरतंती कंपित हबनी ताको आमे कोन कहबा अघस व्यंजन बोली कहबा प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय तथा स स स माने तालव्य मूर्धन्य तालव्य देन सन्तस्य एई तीनोटी को आमे कोन कहबा ता सहित प्रत्येक वर्गर प्रथम द्वितीय वर्ण को आमे अघस व्यंजन बोली कहबा अघस व्यंजन रो डेफिनेशन कोन कहला ना जेउ वर्ण गुड उच्चारण समय रे स्वरतंती कंपित हबनी ताको आमे अघस व्यंजन बोली कहबा सघस माने कोन जेउ ठारे की जेउ वर्ण गुडी कर उच्चारण रे स्वरतंती कंपित होई थाए से गुडी को सघस व्यंजन बोली आमे कहबा जेमिति प्रत्येक वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम एवं ज र ल व एगुड को आमे सघस व्यंजन बोली आमे कहबा देन देखिबा द ढ र प्रथम शब्दर प्रथम अक्षर ड ध होइतिले जे उच्चारण हुए
ପରେ ଭିନ୍ନ ହୁଏ। ମାନେ ये एठारे कौन कह चाहूँगी ड आउ ढ रो उच्चारण अलग अलग होता है। प्रथम अक्षर हेले अलग अलग तांकर उच्चारण हुए बा ता पर अक्षर हेले अलग उच्चारण हुए। जेमिति कि दबा दबा डंबरू डाहाण बाड़ दबा ड देन ये कौन है बाड़ ठीक अच्छे। देन ढग के द्वितीय प्रकार उच्चारण पर ड ढ तले बिंदु दे था देखिए कौन माने एठारे ये कहू चाहे देखो एठारे किसी आमको परिलिखित करिया पड़िबो। तो शब्दर प्रथम अक्षर ड आउ ढ होइतिले जो उच्चारण हुए पर थिले उच्चारण भिन्न उच्चारण हुए। माने देखंतु दबा कहले एठारे डा किछि उच्चारण हला आपण निजे उच्चारण कर जानि परिबे। देन एठारे बाड़ बाड़ कहले द बा बा ड माने एठारे ड रो अलग उच्चारण अछि एठारे ड रो अलग उच्चारण अछि। तो एठारे प्रथमे आसीछि द एठारे शेष रे आसीछि ताले एठारे कोन अलग आमे कोन करले देखंतु जेतळे कि डडा प्रथमे आसिला एठारे आमे अध बिंदु देई नांदी किंतु जेतळे कि डडा परवर्ती समय रे आसीछि बा शेष रे आसी सेतळे आमे कोन करचुंदी एठारे अध बिंदु देइचुंदी। डंबरू डमरू डमरू ड रे अध बिंदु नाही कारण प्रथमे रे अछि गड कारण एठारे ड रे अध बिंदु अछि कारण या शेष रे अछि। हमणा गढ़ ढडी ए ढडी कौन अच्छी प्रथम थिला अध बिंदु नाई शेष अच्छी अध बिंदु अच्छी। तो प्रथम थिला बेले ढर उच्चारण अलग अच्छी देन शेष थिला बेले ढर उच्चारण अलग अच्छी। कई द्वितीय प्रकार उच्चारण पाई ड ढ तले बिंदु दे लेखंती तथा छड़ पढ़ा ड ढ व अध बिंदु थिबा ड ढ तो प्रयोगर कौन सी अर्थगत परिवर्तन घटे ना। आपण ड ढ लेखु बा ता तले अर्ध बिंदु देई लेखु तार अर्थगत किसी भी परिवर्तन नुहे। एणु अधबिंदु विजुक्त बा अधबिंदु युक्त ड ढ दुई प्रकार वर्ण नुहति माने दुईटी गुडाकर अर्थ गोटे सेमानकर अर्थ किसी परिवर्तन घटे ना से वर्ण अलग अलग नुहति से अधबिंदु लागू बा न लागू से एक प्रकार ही था किंतु आपण मन रखु जेतळे कि प्रथमे जेकोसी शब्दर प्रथम अक्षर ड ढ स्टार्ट हुए अध बिंदु न थाए किंतु परवर्ती समय जदि थिबो ताहाले सेटारे आमे कोन करि परिबा ड ढ रे आमे अध बिंदुर व्यवहार करि परिबा। देखिबा ट ट ड को नहीं अनुसरण करी कहीं ट तले बिंदु दे थांती यह भूल व्यवहार अटे। च तले अध बिंदु रहिबो नाही ठीक अच्छे मन रखिबे च तले अध बिंदुर व्यवहार नाही या मन रखिबे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे कारण म म न्य अण अळ एही चारोटी वर्णर व्यवहार प्रथम अक्षर रूपे व्यवहृत हो पार ना। प्रथम अक्षर शब्दर प्रथम अक्षर केबे भी यही चारोटी हो पार ना म न्य अण अळ जो माने जो प्रथम अक्षर यही चारोटी को लेकिन जो मैंने उच्चारण करें से मु 1,00,000 टंका लेखे पुरस्कार देवी या मन रखिए कारण गोटे परीक्षा यह पचरा जाइथिला ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा मो नियर व्यवहार केतोटी शब्द रे मात्र सीमित जमती आकांक्षा ये टाइप किसी शब्द ही एमाने सीमित अच्छा ठीक अच्छे। न युक्ताक्षर रे अण बा अन्न होता है ठीक अच्छे जमीती कि युक्ताक्षर देवा अण रे युक्ताक्षर रे कौन होता है से अणर उच्चारण अण न होता है जमीती कि कारुण्य कहते किंतु आम उच्चारण समय कारुण्य बोली कहते लेखुंट कारुण्य किंतु उच्चारित होची कारुण्य ठीक अच्छे। म न्य
अण न म वर्गर पंचम वर्ण माने माने कौन होचुनी वर्ग व्यंजन पंचम वर्ण देन अनुस्वार आउ चंद्रबिंदु यही वर्ण गुड़ी को अनुनासिक वर्ण कहती आम किसी समय पूर्व आम पढ़ी कारण उभय मुख गुहर और नासिका साहाय्य एमाने उच्चारित हुअन्ति ठीक अच्छे अनुनासिक वर्ण बोले आम देखा न म यही वर्णद्वय अनुनासिक मात्र शब्दर आद्य रहिले अनुनासिक होई न थांती माने एमाने कौन अनुनासिक अटंती किंतु एमाने केतबळे जेतबळे कि शब्दर आगरे रहिबे प्रथमे रहिबे आरंभर रहिले एमाने अनुनासिक हेई न थांती किपरि जन्न ए कोन हल्ला एटा अनुनासिक हेइची पन्न मन कहले नडा कोन हो नाकरे उच्चारित होची मन तो न अनुनासिक अटे किंतु नजर नजर माने एडे नडा कोठी आसिला आरंभ रे आसिला माने आद्य रे आसिला तो एठारे न अनुनासिक नुहे अनुनासिक नुहंती न जेतबळे कि शेष रे आसे तो सेतबळे कोन हुए अनुनासिक होई थाए किंतु न जेतबळे कि प्रथमे बा आद्य रे आसे सेतबळे से कोन अनुनासिक होई न थाए ठीक अछि प्रथमे आद्य रे आसे शेष रे आसिले से माने अनुनासिक होई थांती आद्य रे आसिले बा प्रथमे आसिले से माने अनुनासिक होई न थांती नयन यही शब्दर प्रथम न अनुनासिक मात्र शेष अनुनासिक नुहे नयन नयन रे नटी प्रथमे प्रथमे आसिला यदि प्रथमे आसिला ताहले आमे कोन कहबा न न मु उच्चारण करली यह नाकर किसी साहाय्य नैनी सेतमे ये अनुनासिक नुहे किंतु शेषटी कौन गला नाकर साहाय्य नेला उच्चारित पई सेतिमेई शेष नटी कौन अछि ना अनुनासिक अटे सेति मध्यरु सेहीपरि मधुरे म अनुनासिक नुहे किंतु राम रे म अनुनासिक मधु जेतळे कि मधु मटा प्रथमे आसिला ये कौन अनुनासिक हेबो नाही जेतळे कि म शेष रे आसीबो से कौन अनुनासिक हेई परिबो दैट मींस प्रथमे आसिले ठीक अछि प्रथम जगह रे आसिले से माने अनुनासिक हेबे नाही किंतु शेष रे आसिले से माने अनुनासिक हुअन्ति ज यर उच्चारण देखिबा बा सेमानक प्रयोग देखिबा ओडिया वर्णमाला रे एमाने दुईटी पृथक अलग अटंती हां के नहीं ये ज उच्चारण हुए ये य उच्चारण हुए उभयंकर स्वतंत्र प्रयोग रहिछि यथा जमुना जातना लय काय शयन पुनः ए वर्णद्वयर उच्चारण मध्य स्वतंत्र अलग अलग अटे व्यवहार अलग आउ उच्चारण मध्य अलग ल आउ ळ को देखिबा एमानकर मध्य भाषा रे पृथक वर्ण अच्छी आ उच्चारित मध्य सेमानकर परस्पर ठारो भिन्न अटंती सकाळ देउळ फल लंब लेउटिया काल एही प्रकार अर्थ प्रकाश दृष्टि वर्ण दुईटी भिन्न अटंती जेमिति कि पाल अलगा पाळ अलगा पाली अलगा पाली अलगा वर व्यवहार देखिबा आम भाषा रे अवर्ग ब स्थान रे एही नूतन लिपि वर आजिकल व्यवहार करा जाउची विशेषतः केतेक देशी विदेशी शब्दर लेखा पई एही वर व्यवहार बहुत करा जाउची जेमिति कि बेवा वार्धा हावा वारेंट रेलवे वाज वारन हेस्टिंग वाटर कन्वर्सिंग आवाज यही प्रकार विसर्ग शब्द जदि आम देखा विसर्ग ओडिया भाषा रे विसर्गर स्वतंत्र उच्चारण नाही विसर्ग युक्त हेले शब्द केते शब्द थिले मध्य उच्चारण रे विसर्गर परिप्रकाश घटे नाही जेपरि कि दुखी मु कहली कोन दुखी कहली किंतु दुखी माने यार उच्चारण नाही ठीक अछि जेतले कि मु दुखी कहली ए जो विसर्गर उच्चारण आसिला नाही ठीक अछि माने विसर्ग उच्चारण परिप्रकाश घटे नाही दुशासन दुष्ट निश्वास एही प्रकार नाही माने माने कोन हे जिवो जेतले मु दुखी कहबी हमर उच्चारण होची दुखी एठारे जो अनुस्वार जो विसर्ग अछि ए विसर्गर स्वतंत्र उच्चारण हे पारु नाही मात्र विसर्ग ऊपर जोर दे कहले सेठारे कोन जदि हम विसर्ग को जदि जोर देबा ताकू उच्चारण करिया जदि हम चेष्टा करिबा ताहाले विसर्ग जगह रे हर उच्चारण होई थाए जहा कि संस्कृत शब्दावली रे विसर्गर व्यवहार अधिक सेठारे विसर्ग ह रूपे उच्चारित होई थाए
रामः मन पक्ष पय यही प्रकार आम उच्चारण करिपरिबा। अनुस्वार और चंद्रबिंदुर कथा देखिबा। अनुस्वार और चंद्रबिंदु देखंतु एही वर्ण द्वयर उच्चारण स्वर वर्ण सहित सर्वदा संश्लिष्ट थाए। मन रखिबे ए जो अनुस्वार आ चंद्रबिंदु एही दुईटी एमानंकर उच्चारण ना सबुले कहा सहित संश्लिष्ट बा लागि रहिथिबो ना स्वर वर्ण सहित इंपोर्टेंट मन रखिबे। ठीक अछि माने स्वर वर्ण सहित संश्लिष्ट होई रहिथिबे। अनुस्वार चंद्रबिंदु युक्त शब्द रे उभय स्वर को आश्रय करिथांती। एई जो स्वर वर्ण सॉरी अनुस्वार आ जो चंद्रबिंदु अछि एमाने स्वर वर्ण को आश्रय करिकी रहिथांती। किपरि आमे देखिबा स्वर रु एमानकु पृथक करि हेबो नाही। स्वर वर्ण रु एमानकु पृथक करि परिबा नाही। एमाने सर्वदा स्वर वर्ण सहित संश्लिष्ट होई रहिथांती बा स्वर को आश्रय करि रहिथांती। जेमिति एठारे आमे लिखिया हंस। हंस को जदि आमे कोन करिबा भांगिबा कोन होबो देखंतु ह हंस। रे कौन लगी अ लगी अ गोटे स्वर वर्ण। ये जो आम अनुसार क्यों लगिला स्वर वर्ण लगी। से प्रकार आम मांस हंस अ लगिला दंश तापर अ रे लगी अनुस्वार अंश अला कुआरी चर घाउरी। यही दुईटी को अविभाज्य वर्ण बोली कह जाए। मन रखिबे अविभाज्य वर्ण क्या कहबा अविभाज्य वर्ण आमे अनुस्वार व चंद्रबिंदु को आमे कौन कहबा अविभाज्य। अविभाज्य कारण आपको आमे भाज्य करि परिबा नै अलग करि परिबा नै मानक आमे अविभाज्य वर्ण बोली आमे कहले। शेषरे रहिला ए जो तीनोटी स अछि एई तीनोटी स्वर ओडिया रे प्राय स होइते माने उच्चारण समय माने कोन ए जो दंतस्य टाइप रे ही उच्चारण हेथांती। आई थिंक क्लियर हेथिबो। आमे कोन कले आज वर्ण ध्वनि आ वर्णमाला बा ध्वनि वर्ण और वर्णमाला को संपूर्ण रूपे लाइन बाय लाइन करी आमे कोन कले पूरा आमे थ्योरी कंप्लीट कले। प्रथमे थ्योरी करंतु देन तापर यार एमसीक्यू करिवे आपण मानको मजा आसीबो आ भलो भी लागियो। हां मु किछि जानिछि एई प्रश्न उत्तर मु करि परिबी जदि बा करि पालेनी जाई कि पुनर्बार थ्योरी देखिबा। ठीक अछि आई थिंक क्लियर हेथिबो। जदि आपण मानको जदि भल लागिछि ताहाले लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। तो आज पे एति रखिबा। नेक्स्ट क्लास रे पुणी आपण मान सहित देखा हबो। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स।